गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम यहाँ पर प्रक्षेप गति एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर न फेंककर किसी कोण पर फेंकते हैं तो वो जिस प्रकार मूव करती है उसकी गति जिस प्रकार की होती है उस गति को हम प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब मान के चलिए कि हमने इसे थीटा एंगल पर फेंका है तो ये इस प्रकार इस पथ पर एक पल वाले पथ पर मूव करेगी और इसकी मान के चलिए u वेग से फेंका है तो ये कितनी दूर जाकर गिरेगी, कितनी ऊंचाई पर जाकर गिरेगी, ये सब हमें ज्ञात करना है। लेकिन प्रक्षेप गति मैंने बताया कि जब किसी ऊर्ध्वाधर न फेंककर किसी कोण पर फेंका जाता है तो उसमें जो दो अक्षों के अनुदिश गति करती है x और y, हमने दो अक्ष मान लेंगे, दोनों के अनुदिश गति कर रही है तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। कि जब कोई वस्तु किसी जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर न फेंककर क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी जाए जो दो अक्षों के अनुदेश गति करे उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। यहाँ पर हमने मान के चलिए कि थीटा कोण पर u वेग से उस वस्तु को प्रक्षेप गति के अनुरूप फेंका है और वो x और y दोनों अक्षों के अनुदिश गति कर रही है। तो क्योंकि दो अक्षों का अनुरूप फेंका है तो उसकी जो गति है, उसका जो वेग है, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। तो एक तो क्षैतिज होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, उसे हम ux कहेंगे और वो होगा u cos थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर होगा, वर्टिकल होगा, उसे uy कहेंगे, तो होगा u sin थीटा। अब मान के चलिए कि यहाँ ओरिजिन पॉइंट O था, O से ये A पर गई और A से फिर B पर गई और यहाँ से O से B तक की हमने रेंज को R मान लिया है और कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी उसे हमने H मान लिया है। सपोज करते हैं कि O से A तक जाने में इसे T टाइम लगता है, तो क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है हमारे पास गति के समीकरण में u माइनस gt, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे ही कोई अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उसका वेग 0 हो जाता है और वो फिर अपनी गति की दिशा नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देती है। यदि मैं इसे फेंकूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, रुक जाएगी, तब वो नीचे आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका जो लास्ट वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसे ऊपर की ओर फेंका है तो मैं इसे ऊर्ध्वाधर गति में लूंगा तो मैंने इसे uy से लिख लिया और uy बराबर हमारे पास क्या है, u sin थीटा। ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमारे पास g है, टाइम इसे t लग रहा है तो t बराबर हमारे पास u sin थीटा अपॉन g होगा। ये जितना समय जाने में लेगी उतना ही समय आने में लेगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में से t समय ही लगता है। तो कुल परिक्रमण काल है वो t है
टी जाने में और टी आने में, टोटल हो जाएगा हमारे पास 2t और t बराबर हमारे पास हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। इसने कितनी दूरी तय करी? दूरी रेंज की बात करें अगर हम तो कितनी दूरी तय की है इसने? 8, क्योंकि ये क्षितिज के अनुदेश है, ये क्षितिज में चल रही है, तो r बराबर दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है 4 गुना समय, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां से x एक्सिस के अनुदिश वेलोसिटी थी वो आपके ux थी, क्योंकि x की अनुरूपी हम उसकी दूरी को निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी ux और टाइम यहां से ta और ta, टोटल कितना था हमारे पास कैपिटल T, तो हमने यहाँ कैपिटल T रख दिया। अब दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो ux बराबर हमारे पास u cos थीटा, t बराबर हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन g। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास u और u स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो हमारे पास r बराबर जो निकल के आएगा u उसका रहेगा 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है अपॉन g। तो कितनी दूरी पर जाकर गिरेगी? r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो इसे नोट कीजिए, मैं आगे करते हैं। जैसा कि हमारे पास ज्ञात हुआ था कि r बराबर हमारे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा और g प्राप्त हुआ है। अब हमें को ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकने के लिए हमारे पास जो sin 2 थीटा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। तो r मैक्सिमम के लिए sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम माइनस के 1 होती है, +1 और ये -1। साइन कर्व में अगर हम देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है, तो sin 2 थीटा +1 और sin 2 थीटा +1 जो वैल्यू होती है वो sin 90 जो होती है, तो 2 थीटा 90 और थीटा 45। तो जब हम उसे 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूर पर जाकर गिरेगी और r मैक्सिमम होगा आपका u स्क्वायर अपॉन g। u स्क्वायर अपॉन g हमारे पास r मैक्सिमम प्राप्त होगा। लेकिन हम चाहते हैं कितनी हाइट प्राप्त होगी, h कितनी ऊंचाई पर जाकर गिरेगा, तो हमारे पास गति का एक तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि हम y के एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ y का एक्सिस रखेंगे और जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हमें पता है u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से 2gh बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। अब कितनी अधिकतम हाइट पर जा सकती है, तो इसके लिए भी वही कंडीशन लगेगी कि भाई sin स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी लगेगी?
ये साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब क्योंकि हमने यहाँ बदल लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास प्लस के 1 होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और वो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास साइन 90 के बराबर होगा और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 90 होगा। तो मैक्सिमम हाइट तो क्यों तभी जाएगी जब हम उसे ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे। तो हाइट मैक्सिमम हमारे पास क्या होगी जब उसे 90 डिग्री पर फेंका जाए। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे इसमें। हाँ, आपने नोट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर हों और मैं को थोड़ा उत्साह मिले, मैं भी आपके साथ पूरी तरह से सहयोग कर सकूँ। धन्यवाद।